एक चश्मों की प्राइवेट कंपनी जिसमें जो है उसके जो HR हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर काम कर रहे लोगों को हिंदू प्रतीक चिन्ह लगाने से, पहनने से मना किया है। जैसे कि मंगलसूत्र नहीं पहन सकते, टीका नहीं लगा सकते, कलावा नहीं बांध सकते, और अपने जो है ना माथे का जो बिंदी है वो भी नहीं लगा सकती महिलाएं, या लगानी भी है तो छोटी सी लगाएं। इस तरह के हुक्म जो हैं वो केवल हिंदुओं को ही देते हैं, और हिंदुओं के देश में ही उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है, वो भी एक ऐसे राज में जिसको हिंदुओं की सरकार कहा जाता है। तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसका तो अर्थ ये हुआ कि हिंदू जो हैं उनको अपने ही देश में अपने ही जो है जो धार्मिक निशान हैं, तिलक हैं या कलावा है या और कुछ है, उसको पहनने की अनुमति नहीं है। तो आमतौर पे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटीज़ चलाते हैं, उनमें तो ऐसा होता ही है। अब ये जो एक नया कानून आया है हर चीज़ के ऊपर, यहाँ तक कि पतंजलि की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी एक निशान छपा होता है जो हलाल का निशान है। अब इसका क्या मतलब है? हलाल का निशान का अर्थ यह है कि जो चीज़ इस पैकिंग के साथ आएगी उसको मुसलमान भी खरीद सकता है, यानी जिसके ऊपर हलाल का नहीं लगा होगा ठप्पा, वो मुसलमान के लिए हराम है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक खेल है, इसको बंद किया जाना चाहिए। और जो दवाइयाँ पतंजलि बनाता है, उन दवाइयों के लिए भी सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको मिलना चाहिए, उनको जो है रीएम्बर्समेंट होनी चाहिए, जैसा कि हमदर्द की दवाइयों में होती है। यदि हमदर्द की दवाई कोई सरकारी कर्मचारी खाता है तो उसको जो है रीएम्बर्स किया जाता है, यानी कि उसकी जो दवाई की जो कीमत है वो कर्मचारी को दी जाती है। तो इसी तरह से जो पतंजलि की दवाइयाँ हैं उनको भी रीएम्बर्स किया जाना चाहिए ताकि उसकी सेल और बढ़े। स्वामी रामदेव जी ने कई बार कहा है कि वो कई लाख करोड़ रुपए की सेवा कर चुके हैं भारत माता के द्वारा चैरिटी देके। तो क्यों ना ऐसी संस्था को बढ़ावा दिया जाए और पतंजलि की जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदी जाए। इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। एक तो राष्ट्रवादी भावना का विकास होगा और ऐसी दवाइयाँ खाई जाएंगी जो देश प्रेम की प्रेरणा से बनी हैं। धन्यवाद।